नमस्कार मित्रों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। दोस्तों, कमेंट में सच्ची श्रद्धा से जय माता दी लिखें। औरतों के ऐसे सोने से घर में आती है, गरीबी लक्ष्मी रूठ कर चली जाती है। पिलाओ कैसे सोने से रूठ जाती है। माँ, लक्ष्मी धन का नाश होता है, आती है दरिद्रता। किसी भी स्त्री को ऐसे कभी नहीं सोना चाहिए। नमस्कार, आपका स्वागत है दोस्तों। हमारे प्राचीन आर्षि मुनि अत्यंत ज्ञानी और विद्वान थे। संसार के कल्याण हेतु उन्होंने ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए जब तक आदि प्रकार के महान कार्य किए हैं। उन्होंने अपनी योग विद्या, ज्ञान तथा अनुभव के आधार पर प्राचीन शस्त्र और पुराणों का निर्माण किया है तथा देवताओं द्वारा प्राप्त ज्ञान को भी उन्होंने शास्त्रों के माध्यम से मनुष्यों तक पहुंचाने का उत्तम कार्य किया है। हमारे धर्म शास्त्रों में स्त्री और पुरुष दोनों के लिए ही महत्वपूर्ण नियमों का वर्णन किया गया है। सुबह जागने से लेकर रात्रि को सोने तक किए जाने वाले सभी नित्य कर्मों से जुड़े महत्वपूर्ण नियमों के बारे में हमारे शास्त्रों में बताया गया है। एक मनुष्य को उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति के लिए अपने शरीर को कैसे शुद्ध रखना है और इस शरीर को पवित्र करने के लिए नित्य कौन से कार्य करने चाहिए, इसका वर्णन भी हमारे विद्वान आर्षियों ने किया है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को अपने शरीर से अत्यधिक मोह नहीं करना चाहिए, किंतु उसे परमात्मा से प्राप्त इस शरीर का नाश भी नहीं करना चाहिए। कई बार मनुष्य नाना प्रकार के अनिष्ट कार्य करके अपने पवित्र शरीर को मलिन करते हैं, इस दूषित करते हैं तथा पाप युक्त बना देते हैं, जिस कारण से शरीर में रोग उत्पन्न होते हैं। मनुष्य की आयु कम होने लगती है और उसे अकाल मृत्यु प्राप्त होती है। आज हम बात करने वाले हैं मनुष्य को अपने शरीर को पवित्र कैसे रखना है और रात्रि को सोते समय कौन से नियमों का पालन करना चाहिए। खासकर महिलाओं को इस एक महत्वपूर्ण नियम का पालन अवश्य करना चाहिए, अन्यथा जीवन में दुर्भाग्य आता है। सबसे पहली बात है कि मनुष्य को नित्य स्नान करना चाहिए। बिना स्नान किया कभी नहीं रहना चाहिए। स्नान से ही शरीर की शुद्धि होती है। स्नान करने के पश्चात ही मनुष्य देव पूजा आदि धार्मिक कार्य करने के योग्य बन जाता है। बिना स्नान किया कभी भोजन तथा पूजा पाठ नहीं करना चाहिए। बिना स्नान किया भोजन करने वाले मनुष्य के घर में लक्ष्मी का वास नहीं होता है। दोस्तों, हमारे सभी धर्म शास्त्रों में बालों के विषय में महत्वपूर्ण ध्यान दिया गया है। मनुष्य को अपने बालों को कैसे रखना चाहिए, किस दिन कटवाना चाहिए तथा किस दिन नहीं कटवाना चाहिए, बालों को कितना लंबा रखना श्रेष्ठ होता है और बालों से संबंधित क्या तांत्रिक कारण होते हैं, इसके बारे में शास्त्रों में बताया गया है। दोस्तों, हिंदू